हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अंतिम समय में बात करने वाले हैं मेमोरी के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण है आज के एग्जाम के नजरिए से। और ये हमारा यूनिट नंबर 3 का है। कौन सा है? यूनिट नंबर 3 का। मैंने एक क्वेश्चन मेमोरी में एक क्वेश्चन जो आने की उम्मीद है, वो भी अंतर कौन सा आ सकता है, एसरैम व डीरैम में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो आप देखना, कॉन्सेप्ट 6 के 6 अंतर मैं आपको ऐसे यूनिक तरीके से बता दूंगा और ये अंतर आज आपको याद भी रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या रहेगा हमारा, एसरैम व डीरैम में क्या अंतर है, ठीक है। एसरैम व डीरैम में क्या अंतर है, ये हमारा क्वेश्चन है। यदि मैं बात करता हूं ये एसरैम और डीरैम आई कहां से, तो आपको पता है कि जो मैंने आपको कल पढ़ाया था रैम, ठीक है ना। रैम क्या होता है, इसका डेफिनेशन एक बार देख लो। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। और रैंडम का मतलब होता है किसी भी प्रकार से या कोई भी, एक्सेस का मतलब प्रोसेसिंग, मेमोरी मतलब जहां पर डेटा स्टोर होता है। तो रैम का डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, ठीक है ना। रैम के दो प्रकार होते हैं, एक एसरैम और एक डीरैम। तो हम जो यहाँ पर अंतर देखेंगे वो एसरैम और डीरैम में देखने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं दो कॉलम बनाता हूं, एक बनाता हूं मैं एसरैम और दूसरा बनाता हूं मैं डीरैम। दो कॉलम अलग अलग बन गए। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, इसका पूरा नाम, ठीक है ना। एसरैम का पूरा नाम क्या होता है, एस्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये हमारा पहला अंतर होता है। जबकि डीरैम का पूरा नाम क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। ये हमारा पहला अंतर दोनों में आ गया है, ओके। इसके बाद हम दूसरा अंतर लिखेंगे, एसरैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एसरैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसको हम बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जबकि दूसरे अंतर में क्या लिखोगे, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है, यदि आपके सीपीयू में यदि एसरैम लगी है तो आप उसको बार बार रैम को निकाल के साफ करके फिर नहीं लगो, क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर बंद हो जाता है, ठीक है। और बंद कब होता है, जब डीरैम या डीरैम में प्रॉब्लम होती है। कुल मिलाकर रैम में प्रॉब्लम होती है। रैम में प्रॉब्लम, यदि आपके पास एसरैम है तो उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और डीरैम में बार बार रैम को खोलो फिर उसको साफ करो, मतलब इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, आप भी रिवीजन करते चलना है, ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप मार दिए, बिल्कुल भी नहीं, रिवीजन करते चलना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा अंतर, एसरैम में जिस स्थान पर डेटा स्टोर किया जाता है उसे हम फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। एसरैम पर जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है उसे हम फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं। जबकि डीरैम में जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है उसे हम ट्रांजिस्टर नाम से जानते हैं। मतलब डीरैम पर जहां पर डेटा होता है वो ट्रांजिस्टर कहलाता है, एसरैम पर जहां पर डेटा होता है वो फ्लिप फ्लॉप कहलाता है, ठीक है। ये तीन अंतर आपको याद करना है। चौथा अंतर क्या होगा, एसरैम महंगी होती है। क्या होती है? एसरैम महंगी होती है, ठीक है। चौथे अंतर में क्या लिखोगे, डीरैम क्या होती है हमारी, सस्ती होती है। क्या होती है? सस्ती होती है। पांचवा अंतर क्या लिखोगे, एसरैम डीरैम की अपेक्षा अधिक समय तक चलती है, या एसरैम डीरैम की अपेक्षा अधिक सर्विस देती है, राइट। इसमें क्या लिखोगे, किसमें, हमारे डीरैम में, डीरैम एसरैम की अपेक्षा कम सर्विस देती है, डीरैम एसरैम की अपेक्षा कम समय तक चलती है। ये कितने अंतर हो गए? 5 अंतर हो गए। छठवां अंतर देखना, इसमें छठवां अंतर है, एसरैम का उपयोग स्पेशल कंप्यूटर में किया जाता है। इसमें स्पेशल कंप्यूटर में किया जाता है, जबकि डीरैम का उपयोग जनरल कंप्यूटरों में किया जाता है, ठीक है ना। अब इन दोनों, स्पेशल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है,
ऐसे कंप्यूटर जो एक बहुत बड़े काम को करते हों, जो केवल उसी काम के लिए बनाया गया हो, वो हमारा होता है स्पेशल कंप्यूटर। और जनरल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग हम नॉर्मली रूप में करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा जनरल कंप्यूटर। बल्कि सातवां अंतर यहाँ पर ये लिख लो कि एसरैम का उपयोग, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेना, एसरैम का उपयोग एरोप्लेन के ट्रैफिक सिग्नल में जो कंप्यूटर यूज होते हैं वहां पर किया जाता है। और यहाँ पर सातवां अंतर ये देख लेना कि जो डीरैम होता है जनरल मतलब किसी भी ऑफिस या कार्यालय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो एसरैम और डीरैम में 7 अंतर, क्वेश्चन आता है ये, तो यदि टिप्पणी में आ गया तो पूरे 8 नंबर देके जाएगा। कितने नंबर? 8 नंबर देके जाएगा। एक बार और देख लो, एसरैम डीरैम, इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एसरैम में जिस स्थान पर डेटा स्टोर होता है उसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, और डीरैम में जहां पर डेटा स्टोर होता है उस स्थान को हम या उस कंपोनेंट को ट्रांजिस्टर कहा जाता है। एसरैम महंगी होती है, डीरैम सस्ती होती है। एसरैम डीरैम की अपेक्षा अधिक समय तक चलती है, जबकि डीरैम एसरैम की अपेक्षा कम समय तक चलती है। एसरैम का उपयोग स्पेशल कंप्यूटरों के लिए किया जाता है और डीरैम का उपयोग जनरल कंप्यूटरों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। एसरैम का उपयोग एरोप्लेन ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए एसरैम वहां पर लगाई जाती है ताकि आपके सिस्टम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जबकि जो डीरैम होती है वो जनरल ऑफिस में यूज की जाने वाले कंप्यूटर में होती है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मैंने सोचा कि एक वीडियो और अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।